क्योंकि माननीय मेरे हृदय में निवास करते हैं। मैंने कब बनवाया है आपने इसको? आप जानते हैं जी, चंद्रशेखर जी को जानते हैं, नगीना सीट से सांसद है। आपने मायावती जी का नाम तो सुना होगा ना? हाँ जी बिल्कुल। कैसी नेता लगती हैं आपको? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज मैं मौजूद हूं क्योंकि यहां पर आज गहमा गहमी का माहौल है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार पाल समेत तमाम जो नेता हैं, एक नेता और हैं जिनका नाम है अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू, वो भी आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस बीच आप ये भीड़ देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है। ये पीडीए का नायक, ये आपने क्यों छपवाया अपनी बॉडी पर? क्या नाम है आप पहले तो आपका? मेरा नाम राहुल धानवी है। मैं कानपुर किदवई नगर कैंट विधानसभा से आया हूँ और मेरे माननीय मैं 20 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और मुझे आगे आने का मौका इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे नाम आपने कहा आपके पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो कैसे मैं अखिलेश जी से मिल सकूं, मैं अपने कैसे आगे आ सकूं। एक मिनट, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं इसलिए अखिलेश से नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं ये नहीं। मेरे माननीय तो गरीबों के मसीहा हैं। मेरे दलित समाज के मसीहा हैं। दलित समाज की मसीहा तो कोई और है? बाबा साहब ने संविधान लिखने का काम करा था और माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे दलित समाज को बचाने का काम करा। पीडीए जननायक के। आप दलित समाज से आते हैं? जी। अच्छा, तो और भी तो दलित समाज के नेता हैं, मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी। मेरे माननीय इतने खूबसूरत है कि उनके अलावा मुझे कोई नहीं जचता है। क्या खासियत है आपके मानने में? उन्होंने पीडीए का फुल फॉर्म मुझे दिया। क्या है पीडीए का फुल फॉर्म? पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। मैं डी बना कर आया हूँ। ये डी मेरे पूरे दलित समाज के लिए है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने माननीय की तस्वीर बना के अपने दिल में उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देना चाहा है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं अपने दलित समाज से कि आप लोग वोट कर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाइए। चंद्रशेखर जी के समर्थक, बहन जी के समर्थक नाराज हो जाएंगे आपसे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी नाराज हो जाए। मेरे माननीय मेरे साथ है। बस मुझे तो उल्टी धारा में बह रहे हो। मैं बिल्कुल बहता हूँ। मैं 20 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। क्या मिला आपको 20 वर्षों में? मुझे मेरे माननीय मिले। मैंने उनको हृदय में निवास दे दिया। कितनी बार मुलाकात हुई? मुलाकात तो नहीं, मैं मिलने आ ही नहीं पाता था। मैं क्या करूँ? आप बताएं नहीं, कितनी बार मिले आप? मिले तो हम बहुत बार है, लेकिन अब मिलने का रूप अलग होगा क्योंकि माननीय मेरे हृदय में निवास करते हैं। मैंने कब बनवाया है आपने इसको? ये 26/1 को बनवाया है। 26/1 माने कि ये 26 जनवरी को? जी। तो क्या सोच के बनवाया है आपने? कि मैंने ये सोच लिया कि अब मेरा जो कुछ है मेरे माननीय है। मेरी माता जी भी आई हैं। मेरी माता जी। क्या नाम है माता जी? नीलम था। ये बच्चा घूम रहा है बिना कपड़े के, अच्छा लग रहा है आपको? नहीं अच्छा, बिल्कुल। अब उनके लिए घूम रहा है, अपने भाई के लिए घूम रहा है ना। एक नेता के लिए इतना समर्पण? हाँ बिल्कुल है भैया। बिल्कुल। है। क्या चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? नहीं, चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते। मुझे पार्टी की सेवा करने का मौका मिले। मुझे उत्तर प्रदेश में पूरा स्टार प्रचारक बनने का मौका मिले। मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप स्टार प्रचारक बनना चाहते हैं? मतलब नहीं समझे, मुझे अपने समाज के प्रति जाना है। कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं? मैंने कुछ नहीं पढ़ाई करी। मैंने अखिलेश जो सीखा मैंने अपने माननीय को देख के सीखा है। मेरे अखिलेश जी इतना अच्छा बोलते, इतना अच्छा। बहन जी से नहीं सीखे, चंद्रशेखर से नहीं सीखे, क्यों? मुझे किसी से नहीं सीखना, मुझे मेरे अखिलेश जी बातें हैं। मेरे अखिलेश जी इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं। अच्छा बहन, आपने मायावती जी का नाम तो सुना होगा ना? हाँ जी बिल्कुल। कैसी नेता लगती हैं आपको? अरे वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन अब मेरे बेटे के मन में तो वो बसे हैं। कैसे बस गए अखिलेश जी? 20 साल से बसे। जब पैसे दो मम्मी हम जा रहे हैं वहाँ, वो है। समझाते नहीं है कि हमारी मसीहा तो बहन जी हैं? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ। चंद्रशेखर जी को जानती हैं? चंद्रशेखर जी को भाई हम तो इतना नहीं जानती हैं? नहीं। आप जानते हैं? जी, चंद्रशेखर जी को जानते हैं। नगीना सीट से सांसद हैं। अच्छा, मिले हैं कभी कि नहीं? नहीं, क्या करेंगे, मैं अपने माननीय से मिलने आया हूँ। मुझे उनसे क्या करना मिलके। मुझे मेरे माननीय से मुझे विश्वास है मेरे माननीय पर। मैं जिनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं जिनकी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, मैं प्रचार करने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, वो आप तो उनकी सेवा कर रहे हो, क्या वो भी आपकी सेवा कर रहे हैं? मैं कानपुर किदवई नगर में अगर जाना जाता हूँ, समाजवादी पार्टी के नाम से जाना जाता हूँ। एक सच्चा सिपाही के नाम से जाना जाता हूँ। बिल्कुल, मैं एक सच्चा सिपाही के नाम से जाना जाता हूँ। सिपाही समाजवादी पार्टी के लिए क्या कर सकता है? मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ समाजवादी। मैं मर जाऊँ जब कभी तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मर जाऊँ जब कभी तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मेरे खून के कतरे कतरे से पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लिख देना। अच्छा, तो स्टार प्रचारक बनना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई किए हैं कि नहीं कुछ? मैं कोई ज़रूरी नहीं कि स्टार प्रचारक बनूं। मुझे पार्टी की कोई भी सेवा मिल जाएगी। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज देना चाहता हूँ ये डी समाज का। अच्छा। डी का। डी मतलब दलित? जी, मैं उसी समाज से आता हूँ। उसी समाज से आते हैं जी।
तो दलितों का उत्थान तो बाबा साहेब ने, कांशीराम जी ने, मायावती जी ने किया। आज का टाइम ऐसा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना परेशान कर दिया, इतना बांट दिया हम लोगों को कि हम लोग इधर उधर। लेकिन मेरे माननी ने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, मेरे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज दिल्ली में भी बोलते हैं खड़े होकर मेरे अखिलेश यादव जी कि संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है ना। वो बाबा साहब ने तो संविधान लिख के सब कुछ कर दिया। मेरे बाबा साहब तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ है, भगवान नहीं लेकिन भगवान से बढ़ के भी है। और लेकिन मेरे माननी जो हैं अखिलेश यादव जी, उनसे बढ़ के कोई मेरे लिए नहीं हो सकता, ना है ना होगा। तो चुनाव न लड़ेंगे कि नहीं? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी की सेवा करूंगा, मेरा जीवन है। मैं 2027 में सरकार बना रहे हैं हम लोग मिलके। शादी वादी किए कि नहीं? शादी नहीं करूंगा, शादी तभी करूंगा जब शादी ही नहीं करेंगे? शादी नहीं करूंगा, मैंने पार्टी के लिए जीवन दे दिया। मैं 2027 में जब सरकार बनेगी। क्या अम्मा जी, अरे शादी भी नहीं करेंगे, दुल्हनिया भी नहीं लाएंगे? दुल्हनिया दिलाएंगे अखिलेश जी। लाएंगे ना दुल्हनिया? लाएंगे, लेकिन जब अखिलेश जी के क्या लाएंगे ना? बिल्कुल, जब सरकार बन जाएगी अखिलेश जी हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब कब बनेगी सरकार? 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। हम लोग 403 विधानसभा में 400 सीटें जीत रहे हैं। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप भी? 403 में 400 सीट? 400 सीट इतनी अंधभक्ति अच्छी नहीं है भैया। क्यों नहीं है? अरे एक मिनट, 403 में 400 सीट, बीजेपी कहाँ जाएगी? बाकी पार्टियां कहाँ 3 जाएंगी? सीटें दे तो रहे हैं हम लोग। एक बाबा जी को दे रहे हैं, एक माननीय योगी जी को दे रहे हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य जी को दे रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी को। ये स्टूल डाल के बैठे हैं आराम से, माननीय मेरे सरकार चलाएंगे। मतलब चंद्रशेखर जीरो, बहन जी जीरो, कांग्रेस पार्टी जीरो। मेरे आगे, मेरे नायक के जन नायक, पीढ़ी जन नायक के आगे मेरे लिए कोई हीरो नहीं। मेरे हीरो अखिलेश जी आप हैं। थोड़ा बोली तो संभल के तो बोलिए कम से कम। ठीक है, आप उनको सम्मान करते हैं, अच्छी बात है जी, आपका ये अधिकार है, आप किसी को भी मान सकते हैं। जी, जी। लेकिन आपने कहा 400 सीट। बिल्कुल 400 सीट हम लोग अब की। आपने देखा नहीं था 2024 का चुनाव? सबसे बड़ी देश की तीसरे नंबर की पार्टी हमारी पार्टी बन के आई है। लोगों ने बेईमानी करी नहीं, लोगों का तो क्या बताएं। लोग कह रहे थे इतनी सीटें पार, 80 में 8 हमारी हैं, 80 में 2 तुम्हारी हैं। लेकिन नहीं, मेरे माननी ने कहा, बताया, दिखाया कि मैं जमीन पे चलकर इतनी बड़ी राजनीति करता हूँ। और तो लोगों में जनता में आक्रोश भी तो है। बाल समाज पूरा नाराज पड़ा है। मणिकर्णिका घाट और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कुचला जा रहा है। तो भाजपा जो है ये किसानों के हित की भी बात नहीं करती है। किसान कानून लाया, फिर उसको वापस लिया। अभी पहले 50 किलो की खाद की बोरी 45 किलो की हुई, अब 40 किलो की हो गई है। तो ये जो भाजपा का एक छोटा छोटा करके चोरी वाला तरीका है ये, और सरकारी स्कूलों में अध्यापकों को लगातार जिस प्रकार विद्यालय बंद किए गए हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार बनेगी तो आप क्या करना चाहते हैं? आप सरकार बन जाए तो? सरकार बनेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा परिवार है हमारा। पूरा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है। माननी जी की सरकार करेंगी, बनेगी तो कन्यादान, लैपटॉप, हर गरीब मजदूर सबको आराम मिलेगी। किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, किसी समाज का हो, किसी भी दल का हो। समाज के बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नहीं? कौन नेता कैसा है, किसकी विचारधारा कैसी है? मैं जानता हूँ, इतना तो पढ़ा लिखा हूँ। अम्बेडकर पार्क किसने बनाया? अम्बेडकर पार्क तो मायावती जी ने बनाया। गए कभी कि नहीं? मुझे क्या करना, मेरे अखिलेश जी ने। कभी घूमने गए कि नहीं? नहीं, मैं रहता कानपुर। मेरे अखिलेश जी ने जो बनाया। एक बात बताइए, अगर आप मान लीजिए चंद्रशेखर जी या बहन जी की तारीफ कर देंगे तो आपसे अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे? आप इसलिए सोच रहे, संभल के बोल रहे हैं? मेरे अखिलेश जी इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि क्या बताएं, नाराज क्यों होंगे? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 37 साल। लगते तो नहीं भैया। हाँ, 89 मेरी पैदाइश है, 89 10 जी। मैं 20 वर्ष। शादी की उम्र निकल गई। हमारी माननीय जी कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। और जो बेईमानी आप देख रहे हैं, 7 नंबर फार्म जबरदस्ती वोट कटवाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। और तो लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। ज़रूरी नहीं कि दलित समाज का व्यक्ति बीएसपी के साथ ही हो, चंद्रशेखर के साथ हो, या मुस्लिम समाज का व्यक्ति ओवैसी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो। हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल विचारधारा होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।